तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोल प्रभात, जिसे आप मोल अंश भी कह सकते हैं या इसको मोल प्रभात भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है और इसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं। काय, इसको आप एक न समझिए, इसको काय कहते हैं। यानी इसको हम जो ये मोल प्रभात है और मोल अंश है, इसको काय से प्रदर्शित करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। इसका परिभाषा और फार्मूला, इसकी परिभाषा देखेंगे, फार्मूला देखेंगे और इससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी कि इस वीडियो में हम ये तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। वन वीडियो में इन तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं, इसके बाद इसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है, देखिए, जो विलयन है उसमें अवयव होते हैं, विलयन में अवयव होते हैं, उनके घटक होते हैं। यानी ये विलयन है, इसमें अवयव या घटक कहते हैं, जिसे घटक भी कहते हैं, अवयव भी कहते हैं। यानी इनकी घटक क्या है, विलय होते हैं और विलायक होते हैं। विलय और विलायक, विलय और विलायक होते हैं। यानी कि विलयन में उपस्थित घटक जिसे घटक कह देंगे आप, तो इसमें विलय और विलायक दोनों आएगा। घटक जब कहेंगे तो विलय और विलायक इसमें दोनों आएगा। तो विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या और विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। यानी कि यहाँ पर घटक के मोलों की संख्या, विलय के घटक की मोलों की संख्या और बटे में विलय के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है, जिसे काय से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी विलयन में उपस्थित घटक या अवयव, तो विलयन के घटक या अवयव आपको बता ही दिया है, विलय होता है और विलायक होता है। तो यहाँ पर विलय होगा, विलय कामा विलायक। यहाँ पे घटक की मोलों की संख्या, और विलयन के कुल मोलों की संख्या को उस विलयन का मोल अंश कहलाता है। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, देखिए किसी विलयन में उपस्थित घटक या अवयव, ये दोनों बात एक ही है, घटक या अवयव। तो घटक क्या है, विलय हैं और विलायक हैं। तो इनकी मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या को उस विलयन का मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं, जिसे काय से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर परिभाषा हो चुका है। इसकी परिभाषा तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्लियर हो चुका है और इसकी फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर काई, जिसे मोल अंश कहते हैं, मोल अंश बराबर घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर घटक है तो इसमें विलय भी है। देखिए घटक है तो इसमें विलय भी है और विलायक भी है। तो इनका अलग अलग हमें मोल अंश निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर हम मोल अंश निकाल दिए, लेकिन विलय का मोल अंश अलग निकालना पड़ेगा और विलायक का मोल अंश अलग निकालना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला है जो इन दोनों को मिलाकर बना हुआ है, घटक की मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब इसके विलय, अब देखते हैं विलय की मोलों की संख्या, यानी विलय का मोल अंश क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, ये विलय के मोल अंश, मोलों की संख्या नहीं, विलय के मोल अंश, विलय के मोल अंश। तो हम इसे काई ए से प्रदर्शित करेंगे। काई ए यानी कि विलय की मोलों की संख्या बराबर, तो यहाँ पर एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर देखिए एन ए यानी कि विलय की मोलों की संख्या और यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या, यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या। तो जब विलय और विलायक मिलेगा, विलय और विलायक मिलेगा तो यहाँ पर विलयन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या है, विलय के मोलों की संख्या, ये विलय के मोलों की संख्या है। और ये भी विलय के मोलों की संख्या है और ये विलायक का मोलों की संख्या है। यहाँ पर विलय के स्थान विलायक रह जाएगा, विलायक होगा, विलायक का मोलों की संख्या। तो ये विलय के मोलों की संख्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और देखते हैं विलायक की मोलों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर विलायक की मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक का मोल अंश, मोलों की संख्या नहीं, मोल अंश, जिसे एक काई बी। तो यहाँ पर विलायक है तो विलायक ये है और ये विलय है। जब विलय का पूछा है मोल अंश तो यहाँ पर 2n है, यानी कि स्मॉल n ए है 2 है। अगर विलायक पूछेगा तो यहाँ पर b हो जाएगा और यहाँ पर a, यहाँ पर b, यानी कि जब यहाँ पर विलय है तो यहाँ पर 2 विलय हैं, यहाँ पर विलायक है तो यहाँ पर 2 विलायक होना चाहिए। तो यहाँ पर एन बी बटे में एन बी प्लस एन है। तो ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। यानी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये विलय का मोल अंश है,
ये विलय का मोल अंश है, ये विलय का मोल अंश है। तो अब न्यूमेरिकल एक बार इस सूत्र को रख कर देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो इसका न्यूमेरिकल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या है, 46 ग्राम एथेनॉल में 54, यहाँ पर 46 ग्राम एथेनॉल में 54 ग्राम जल, 54 ग्राम जल में घोला जाता है, तो यहाँ पर एथेनॉल एवं जल के मोल अंश निकालिए, मोल अंश का गणना कीजिए, मोल अंश का गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर एथेनॉल एवं जल के मोलों की संख्या को गणना करने के लिए यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर एथेनॉल विलय के मोलों की संख्या होगा, यानी विलय के मोलांश, एथेनॉल को हम समझेंगे विलय के मोलांश, और यहाँ पर जल विलय के इसलिए विलय का मोलांश। तो यहाँ पर सबसे पहले हम